Hello students, today we are going to start plus 1 biology new chapter excretory product and their elimination. Excretory products and their elimination means the substances which are harmful for us or the toxic substance, we need to excrete these substances. तो इन टॉक्सिक सब्सटेंस को कैसे तो एक्सक्रीशन किया जाता है, कैसे उनको एलिमिनेट किया जाता है, इस चैप्टर के अंदर वही हम डिस्कस करेंगे. वी नो दैट एनिमल्स एक्युमुलेट बाय द अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, waters and many ions such as sodium, potassium, chlorine, phosphate, sulfate. These are intaken. These are कैसे ऑब्जर्व किए जाते हैं? ड्यू टू द मेटाबॉलिक प्रोसेस और द एक्सेस इंगेशन. एनिमल्स accumulate ammonia, urea, uric acid, carbon dioxide, CO2, water and ions such as sodium, potassium, chlorine, phosphate or sulfate. Through metabolic activities और एक्सेस इंगेशन, ज्यादा खा जाना और एक्सेस ingestion. These are the toxic substances. These are the toxic or poisonous or waste substances. Thus, the animals excrete these waste substances या these toxic substances. इनको एक्सक्रीट करना होता है. तो यही प्रोसेस जो वेस्ट सब्सटेंस को बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. टू रिमूवल ऑफ toxic substance, you can also write waste substances, toxic substances or waste substances through the body, from the body or through the body. बॉडी से इस टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करना इज कॉल्ड excretion. What is excretion? The process in which waste substances are removed from the body, that is called excretion. We have already studied in animal kingdom chapter. There are different types of organisms which have different excretory organs. In different organisms, there are different types of excretory organs such as, अब देखिए कुछ के अंदर होता है प्रोटोनेफ्रिडिया जिसको फ्लेम सेल बोलते हैं, जैसे कि
प्लेटीहेल्मिन्थेस है। इन सभी के अंदर वेस्ट सब्सटेंसेस को रिमूव करने के लिए प्लेटीहेल्मिन्थेस है, राउंड वॉर्म जिसका एक्सकेल्मिन्थेस बोलते हैं, उनके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन से हैं? फ्लेम्स है। किसी के अंदर मेलपिगियन ट्यूब है, कॉकरोच यानी आर्थ्रोपोडा के अंदर मेलपिगियन ट्यूब है। किसी के अंदर डिफरेंट टाइप के जैसे ग्रीन ग्लैंड्स, प्राण जो हैं इनके अंदर स्पेशल ऑर्गन्स हैं जिनके द्वारा ये वेस्ट सब्सटेंस को रिमूव करते हैं ग्रीन ग्लैंड्स के द्वारा। कुछ के अंदर प्रोटोनेफ्रिडिया, जैसे आपको पता है कि प्रोटोनेफ्रिडिया किसके अंदर? फ्लेम सेल जिसको आप बोलेंगे, और कुछ के अंदर नेफ्रिडिया कंटेन होते हैं एनालिडी के अंदर। तो फर्स्ट यही है प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल। प्रोटोनेफ्रिडिया भी बोल सकते हैं आप उनको, फ्लेम सेल भी। इन प्लेटीहेल्मिन्थेस, फ्लैटवर्म जो होते हैं, एंड एस्केहेल्मिन्थेस मीन्स राउंड वॉर्म। प्लेटीहेल्मिन्थेस फ्लैटवर्म, एस्केहेल्मिन्थेस राउंड वॉर्म। There are flame cell, or you can also write protonephridia for excretion the waste substances. Just इसी वे से second one is Malpighian tube. Malpighian tubes. In arthropoda, there are special tubular structure by which they excrete the waste substances. In arthropoda, cockroach वगैरह जो हैं, the excretory organs are Malpighian tube. Malpighian ट्यूब्स। इसी के अंदर ग्रीन ग्लैंड, प्राण जो है, प्राण के अंदर स्पेशल ग्लैंड्स होती है जिनके द्वारा ये वेस्ट सब्सटेंस को रिमूव करते हैं। तो उनमें ग्रीन ग्लैंड्स, उनको ग्रीन ग्लैंड्स बोलते हैं। इन प्राण्स द एक्सक्रीटरी organs are special gland. इनको क्या बोलते हैं? ग्रीन ग्लैंड्स। नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया अर्थवॉर्म एनालिडी के अंदर जो कैटेगरी में आते हैं वो सारे के सारे उनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम कौन करते हैं? नेफ्रिडिया करते हैं। अर्थवॉर्म और Annelida contain tubular structure known as nephridia are excretory organs. So there are different types of organs in which different types of excretory organ contain. अब इसी बेस पे एनिमल टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं। वो टॉक्सिक सब्सटेंस अमोनिया के रूप में हो सकता है, यूरिया के रूप में हो सकता है, यूरिक एसिड के रूप में हो सकता है। ये टॉक्सिक सब्सटेंस को बॉडी से रिमूव, क्योंकि यदि these toxic substances remain in our body, in the animal's body, they are very toxic and there must be malfunction can be occurred in the animal's body, and that is the cause of death of the animals. क्योंकि एक्सेस सब्सटेंस यदि लॉन्ग टाइम तक बने रहते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस तो बॉडी में मालफंक्शन करते जिसके कारण से वो किसी भी एनिमल के डेथ का कारण बन जाते हैं। तो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उस बेस पे एनिमल्स को तीन कैटेगराइज कर दिया गया, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। एनिमल्स on the basis of
excrete waste substances. कौन कौन से? अमोनोटेरिक, यूरियोटेरिक, और यूरिकोटेरिक. These are the three types of organisms, three types of the animals on the basis of they remove waste substances. जो अमोनिया को रिलीज करते हैं एनिमल्स उनको अमोनोटेलिक, जो यूरिया रिलीज करते हैं एक्सक्रीट करते हैं यूरियोटेलिक, और जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं उनको यूरिकोटेलिक कहते हैं. The animals which excrete the ammonia is ammonia the waste substance. वो एनिमल्स जो अमोनिया को वेस्ट सब्सटेंस के रूप में एक्सक्रीट करते हैं, 2000 कार्ड ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे? अमोनोटेलिक, और प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिज्म. 2000 कार्ड अमोनोटेलिक animals. And the process is called अमोनोटेलिज्म. प्रोसेस को बोलते हैं अमोनोटेलिज्म, और जो एनिमल्स अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं उनको अमोनोटेलिक कहते हैं. अमोनिया इज वेरी हाई टॉक्सिक सब्सटेंस, बहुत ही भयंकर टॉक्सिक सब्सटेंस है. ये पहली बात तो इट इज इजिली डिजोल्व इन वाटर, आसानी से वाटर के साथ डिजोल्व, इसलिए इसको एक्सक्रीशन करने में एक्सेस अमाउंट में वाटर चाहिए. तो इस प्रकार के एनिमल जो अमोनिया को रिलीज करते हैं मोनोटेलिक जो होते हैं मोस्टली एक्वेटिक होते हैं. अमोनिया डिजोल्व या सोल्यूबल इन वाटर इजिली. Thus, to excrete ammonia, there is need of excess amount of water. Excess amount of water. Therefore, these animals are aquatic. There is no special kidney present for the filtration of ammonia. अमोनिया के द्वारा अमोनिया का फिल्ट्रेशन किडनी के द्वारा नहीं होता. इस प्रकार के एनिमल्स में किडनी की जो रिक्वायरमेंट नहीं होती. क्लियर. दूसरा था यूरियोटेलिक. यूरियोटेलिक मतलब वो एनिमल जो यूरिया को एक्सक्रीट सब्सटेंस यानी यूरिया को वेस्ट सब्सटेंस के रूप में एक्सक्रीट करते हैं. The animals which excrete urea the toxic substance. वो एनिमल्स जो यूरिया को एक टॉक्सिक सब्सटेंस के रूप में एक्सक्रीट करते हैं, एनिमल्स को बोलते हैं यूरिकोटेरिक, और प्रोसेस को बोलते हैं यूरियोटेलिज्म. Those are called यूरियोटेरिक organism. And the process is called यूरियोटेलिज्म. प्रोसेस को यूरियोटेलिज्म, ऑर्गेनिज्म को यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं. यूरिया इज 1 लाख टाइम्स लेस हार्मफुल देन अमोनिया. यूरिया इससे बहुत ही कम हानिकारक होती है.
urea is 1 lakh times less toxic than the ammonia. पहली बात, अमोनिया इजिली सोल्यूबल वाटर में, इसलिए एक्सेस अमाउंट में वाटर चाहिए इसको एक्सक्रीट करने के लिए। यूरिया को एक्सक्रीशन करने के लिए अमोनिया से लेस वाटर चाहिए। टू एक्सक्रीट यूरिया देयर इज रिक्वायर लेस water amount than the ammonia. अमोनिया से इसको एक्सक्रीशन करने के लिए लेस वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। टेरेस्ट्रियल जो ऑर्गेनिज्म है वो मोस्टली टेरेस्ट्रियल animals are यूरियोटेलिक। एंड नेक्स्ट वन इज यूरिकोटेलिज्म, यानी यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? जो यूरिक एसिड के रूप में टॉक्सिक सब्सटेंस एक्सक्रीट करते हैं। यूरिकोटेलिक, the animals which excrete uric acid as a base substance. Those are called यूरिकोटेलिक animals, and the process is called यूरिकोटेलिज्म. यूरिक एसिड इज नॉट कंप्लीटली डिजोल्व इन वाटर, यानी वाटर से बहुत ही कम मतलब सोल्यूबल होता है। ये एक्सेस अमाउंट होता है नहीं, बहुत ही लेस अमाउंट में। बर्ड्स जो होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं पेस्ट के रूप में, पैलेट के रूप में, जिसको बीट बोलते हैं। उसमें वाटर की अमाउंट बहुत ही लेस होती है। यूरिक एसिड इज नॉट soluble in water, thus the uricoteric animals excrete the waste substance in pellets और पेस्ट, मतलब गाढ़े पदार्थ के रूप में एक्सक्रीशन करते हैं। ये ज़्यादा कंसंट्रेशन, मतलब ये ज़्यादा जो डाइल्यूशन होता है, उसके बाद ये उससे कम डाइल्यूट होता है। सबसे कम डाइल्यूट जो होता है वो कौन होता है? यूरिकोटेलिक, यानी यूरिक एसिड। इसलिए इनको बहुत ही लेस अमाउंट है एक्सक्रीशन करने के लिए यूरिक एसिड इस प्रकार के एनिमल्स को वाटर रिक्वायरमेंट होती है। देयरफॉर the uricotelic animals require a very less amount of water to excrete the uric acid. These are the process on the basis of, these are the animals on the basis of excrete the waste substance. Three types: ammonotelic, ureotelic, uricotelic, and there are different types of excretory organ in different types of animals, which we have already studied. In next part we will study about the human excretory system.